मार्केटिंग की दुनिया में एक चीज बहुत चलती रहती है लगातार, वो है फ्री। एक के साथ दो फ्री। इस तरह की बहुत सारी स्कीमें लगातार चलती रहती हैं, लेकिन क्या वास्तव में दुनिया में कुछ भी फ्री है? क्या यह संभव है कि कोई आदमी किसी को कोई चीज फ्री में दे पावे? और अगर व्यापार की दुनिया में देखा जाए तो क्या व्यापारी कभी किसी को कुछ फ्री दे सकता है? ये पॉसिबल है क्या? हम कह रहे व्यापारी नहीं, कोई भी किसी को दान करना होगा वो दान दे सकता है, लेकिन अगर व्यापारिक गतिविधियों में, व्यापारिक ट्रांजैक्शन में देखा जाए तो क्या किसी को कोई चीज फ्री दी जा सकती है? नहीं। मतलब यह है कि जो चीज हम मान रहे हैं या जिसको लोग देख रहे हैं कि ये चीज फ्री है, उसकी भी अपनी एक कॉस्ट है, उसकी भी अपनी एक कीमत है। कैसे? जैसे हम इसी सोशल मीडिया से देखें, आजकल हम लोग ट्विटर यूज करते हैं, एक्स। उसमें अब ये आने लगा है कि विदाउट एडवर्टीजमेंट अगर आपको ये देखना है, विदाउट मतलब एड फ्री, अगर आपको इसका अकाउंट लेना है एक्स का, तो इतने पैसे दीजिए। मतलब आपका जो समय उन एड्स को देखने में लगेगा, एडवर्टीजमेंट को देखने में लगेगा, उसकी कॉस्ट पर, उसकी कॉस्ट वो आपसे वसूल रहे हैं, है ना। वो चाहते हैं कि आप कुछ पैसे हमको दे दो तो आपका हम वो समय बचाएंगे जो आपका एड देखने में लगता है। इसका मतलब आप सोशल मीडिया में अगर समय लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप कोई ना कोई कॉस्ट पे जरूर कर रहे हैं उसकी। और नॉर्मली जो वो कॉस्ट पे हो रही होती है, वो हो रही होती है कैसे कि आपको उसमें एडवर्टीजमेंट दिखाए जा रहे होते हैं। यूट्यूब का जो पूरा सिस्टम है, जिसके लिए लोग, इतने सारे लोग लगे हुए हैं, अपने वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब में डालते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि यूट्यूब में जब आप वीडियो डालेंगे, लोग उसको देखेंगे, तो उसका जो एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाएगा, उसकी कॉस्ट जो है, वो पैसा वो है जो कि आपको बाद में मिलेगा किसी इनडायरेक्टली तरीके से, है ना। और इसीलिए एड फ्री जितने भी इस तरीके के जितने एप्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे पैसे देकर मिल रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से लें कि अगर हमने कोई चीज फ्री में आपको उपलब्ध कराई, तो बाद में बगल में हम आपको बताते हैं कि अगर आप इतने रुपए पर मंथ इसकी पे करें तो हम आपको ये सुविधाएं और देंगे, जैसे जीमेल में, है ना। तो वो जो सुविधाएं हम आपको देंगे, जिनकी की आपको कॉस्ट पे करनी है, वो आदमी को लगता है अरे यार इतने ही तो कम पैसे हमको देने हैं, ला हम इसकी कॉस्ट इतनी पे कर देते हैं। और बाद में पता क्या लगता है कि वो कॉस्ट जो है धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको पता ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उन सब चीजों की, उन सब सुविधाओं की आप कॉस्ट पे करने लगते हैं, जबकि एक्चुअली में फ्री में था। जब आपको बुलाया गया तो आपसे कहा गया था कि फ्री में है, जब आपको लालच दिया गया था, ना। इसी तरीके से इस प्रकृति में, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर हम जैसे गवर्नमेंट की भी जैसे नहीं, फ्री बीज पर आजकल बहुत ज्यादा बातें होती हैं, तो गवर्नमेंट अगर कुछ चीजें फ्री में दे रही होती है तो उसकी कॉस्ट कहां से निकल रही होती है? उन्हीं टैक्स पेयर्स से, जो टैक्स पेयर्स अपना टैक्स पे कर रहे होते हैं, टाइमली पे कर रहे होते हैं, समय से पे कर रहे होते हैं और सही पे कर रहे होते हैं। वो टैक्स पेयर उसकी कॉस्ट बेयर कर रहे होते हैं, जो कुछ लोगों को वो चीज फ्री में दी जा रही होती है। मतलब टैक्स पेयर के पैसे से वो सुविधा जो है कुछ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ऐसा नहीं कि वो अपने आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है।
कुछ लोग उसकी कॉस्ट बियर कर रहे हैं। कुछ लोगों को फ्री मिल रही है, लेकिन कुछ लोग उसकी कॉस्ट बियर कर रहे हैं, उन फ्री वालों की। जो चीज कुछ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसकी कॉस्ट कुछ लोग पे कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं, उनको तो फ्री मिल रही है, लेकिन दूसरे लोग उसकी कॉस्ट बियर कर रहे हैं। इसका मतलब वो भी जो उसको फ्री मिल रही है, वो भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, कोई और दूसरा उनके लिए पे कर रहा है। इंटरनेट पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, लेकिन जब आप उनके आगे बढ़ते, जैसे चैट जीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जब आप एक्चुअल में उसका उपयोग, व्यावसायिक उपयोग करना चाहते हैं, एक्चुअल में उसका सही ढंग से उपयोग करना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट पे करनी है आपको, उसका सब्सक्रिप्शन पे करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हम सोचें, अगर ये तो भौतिक चीजें हो गई, अगर हम नॉन भौतिक चीजें देखें, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। नेचुरल रिसोर्सेज सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, पानी, हवा, धूप। लेकिन इन सब चीजों की कॉस्ट क्या है कि हमें इनको पर्यावरण से दुष्प्रभावों से बचाना पड़ता है। अगर हम हवा शुद्ध रखेंगे तो हमारे फायदेमंद है, फ्री है, अगर अदरवाइज इनकी कॉस्ट है। अदरवाइज वही हवा हमको शुद्ध लेने के लिए हमको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। एयर प्यूरिफायर लगाने पड़ रहे हैं लोगों को, या हम कहें कि पेड़ पौधे लगाने पड़ रहे हैं हवा को शुद्ध करने के लिए। पानी को शुद्ध रखने के लिए हमको भूजल दोहन ज्यादा ना हो, या भूजल में किसी तरह की चीज ना मिले, उसके प्रयास करने पड़ रहे हैं। धूप में ओजोन की परत ना टूटे, इसके लिए पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, पर्यावरण को ठीक रखने के लिए प्रयास करने पड़ रहे हैं। ये भी तो कॉस्ट है उसकी। नहीं तो चाहे जो करो, ये सारी चीजें फ्री है, चाहे जितना इनके दोहन करो। जैसे विदेशी जो पश्चिमी सभ्यता के लोग करते हैं, वहां वो लोग तो दोहन ही कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज का वो पेमेंट कर रहे हैं। उनको लगता है सब, हम तो इसका पैसा पे कर रहे हैं, हम कर सकते हैं इसका। जो पूरी दुनिया के वो मुखिया बने घूमते हैं। अच्छा, और चीजें बता रहे हैं आपको, ये भी छोड़िए। समय हमें लगता है फ्री है, जबकि समय सबसे ज्यादा कॉस्टली है। दुनिया के सारे संसाधनों में सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है तो वो है आपका समय, जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आना है। बाकी सारे संसाधन आपको हो सकता है वापस मिल जाए, किसी तरीके से आप कमा लो। समय कोई कमा के दिखा दे, एक सेकंड नहीं कमा सकता आदमी, ना कोई रोक सकता है उसको। और इसी समय का उपयोग करके, इसी समय को बेच के हर तरह के सारे धंधे चल रहे हैं। हम लोग जो विज्ञापन देख रहे हैं वो समय के ही तो देख रहे हैं। अपना समय वेस्ट करके वो विज्ञापन देखते हैं, और उन विज्ञापनों से जो पैसा मिल रहा होता है मीडिएटर्स को, उसको वो सारे लोगों में शेयर करते हैं। वही पूरा सिस्टम है, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे फेसबुक का हो, चाहे इंस्टाग्राम का हो, चाहे कहीं का हो। वो भी टाइम वेस्ट है, वो भी पर्टिकुलर टाइम बेस्ड है। उसमें से जब वो पैसा ठीक ठाक वो निकाल चुके होते हैं, तब आपको उसमें से शेयर देना चालू करते हैं। लेकिन है, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और उसकी कॉस्ट क्या है? आपका समय, जिसको कि लगा करके आप उस विज्ञापन को, आप उस चैनल को, आप उस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अगर आप ना देखें, अगर आप उसमें देखने में अपना समय ना लगाएं, तो अपने आप सारी चीजें खत्म है। तो समय से ज्यादा कीमती हमें लगता है कोई चीज नहीं है। और छिड़िए, जो आपस के सामाजिक संबंध हैं, अगर संबंधों को हम समय देकर अपने प्रेम से, अपने स्नेह से ना सींचें, तो संबंध चल पाएंगे? उसकी कॉस्ट क्या है? आदमी के पास बैठना पड़ता है, समय देना पड़ता है, मरे जिए में खड़े होना पड़ता है। आदमी बीमार है, वहां जाके खड़े होना पड़ता है, सेवा शुश्रूषा करनी पड़ती है। कोई मर जाता है, घाट तक कब्रिस्तान के जाना पड़ता है, उसको वहां समय देना पड़ता है।
कि किसी की शादी ब्याह में जाके आपको समय देना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, उसके सुख दुख में साझीदार बनना पड़ता है, तब वो संबंध सींचे जाते हैं, तब वो संबंध चलते हैं, तब वो संबंध बनते हैं। इसकी भी कॉस्ट टाइम है। यहां पर भी जो आप समय लगा रहे हैं उसी का प्रतिफल है कि जो आपके संबंध चल रहे हैं, बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, ये खत्म हो रहे हैं, समय की कमी से खत्म हो रहे हैं, और समय अगर आप दे रहे हो तो चल रहे हैं, बन रहे हैं बढ़िया बढ़िया। तो अच्छा, और हाँ, एक और चीज है, जैसे हम विवेक अपना जागृत करते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं, अपने दिलो दिमाग को अच्छा करते हैं, शरीर को अच्छा करते हैं, इसके लिए भी क्या कॉस्ट पे करते हैं? अपना समय। अगर हम योग में, व्यायाम में, सारी चीजों पे अपना समय लगाते हैं, तभी तो उससे अर्जित करते हैं अपना शरीर, अच्छा स्वास्थ्य अर्जित करते हैं। ध्यान लगाते हैं मान लो, तो भी उसमें समय लगता है भाई। आधे घंटे मान लो ध्यान लगा के आप बैठे हो, तो समय तो आधा घंटा आपका वेस्ट हुआ ना, लगा भी नहीं लगा। जो समय लगा उसी का तो प्रतिफल है कि आपका दिमाग भी दुरुस्त हुआ, आपका शरीर भी तंदुरुस्त हुआ। तो अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं कि वास्तव में दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, और जो चीज देखने में जितना ज्यादा फ्री लग रही है उतनी ही ज्यादा कॉस्टली है। तो हमें लगता है कि जो फ्री का कॉन्सेप्ट है, एक जो है मिथ है, जैसा कि हमने एक वीडियो में अपने कहा था ना कि बजट में क्या मिथ है, वैसे ही अभी आप समझ लीजिए सामाजिक मिथ है ये कि ये चीज फ्री है, या आप समझ लीजिए ये एक बिजनेस मिथ है कि हम आपको ये फ्री दे रहे हैं, ये चीज फ्री है, इसके साथ ये फ्री है, आप हमसे ये काम कराओगे तो ये फ्री है। ऐसा कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज की अपनी कॉस्ट है, और वो कॉस्ट उसी को बियर करनी पड़ेगी जो उसका लाभ उठा रहा है। हो सकता है उसको ना बियर करने पड़े, इंडिविजुअली ना बियर करने पड़े, उसको सार्वजनिक रूप से अपने परिवार सहित बियर करनी पड़े, या एक ग्रुप को बियर करनी पड़े। जैसे हमारे समाज में जिन लोगों को हम फ्री राशन, फ्री बिजली या फ्री बाकी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, जो इस काबिल नहीं है कि उसकी कॉस्ट पे कर सकें, उसकी कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? जो कि थोड़ा सक्षम है, उसकी कॉस्ट बियर कर सकते हैं टैक्स के रूप में या किसी दूसरे तरीके से। उनको तो फ्री मिल रही, लेकिन कॉस्ट दूसरे लोग बियर कर रहे हैं। वो भी चूंकि समाज के ही अंग है, उनको लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इस समाज को पालें, इसलिए उसकी कॉस्ट बियर कर रहे हैं वो। तो वास्तव में कुछ भी फ्री नहीं है, ना फ्री हो सकता है। बस ये है कि किस चीज की कितनी कॉस्ट है, उसका फायदा कितना है और नुकसान कितना है। मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद।